Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobKar. In today's video, we will discuss previous year questions for placement papers. Today's topic is profit and loss. So before starting the video, I want to say if you find this video informative, then do like and share the video. Also subscribe JobKar for latest job notifications and hit the bell icon so you can get all updates from JobKar. सो क्वेश्चंस करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं एंड इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं। सो इन टर्म्स एंड फार्मूलाज को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो जो फर्स्ट टर्म है वो होता है कॉस्ट प्राइस। सो बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस एंड इसको CP से एब्रीविएट किया जाता है। सो जहाँ भी आपको CP मिलेगा उसका मीनिंग क्या होगा कि ये किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। देन इसके बाद बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। सो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस एंड इसको SP से एब्रीविएट किया जाता है। देन इसके बाद एक टर्म होता है जिसको प्रॉफिट और गेन कहते हैं। सो प्रॉफिट और गेन क्या होता है? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस द सेलर इज सेड टू हैव अ प्रॉफिट और गेन। सो अगर मैं कहूँ आई वॉट अ बुक फॉर 500 एंड सोल्ड इट फॉर 600 देन मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा बिकॉज मैंने 500 का बुक खरीदा था एंड उसको 600 में सेल किया। सो जो प्रॉफिट है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 100। देन अगर लॉस की बात करें तो लॉस क्या होता है? इफ़ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस द सेलर इज सेड टू हैव इनक्योर्ड अ लॉस। सो अगर मैं कहूँ कि आई बॉट अ बुक फॉर 600 एंड सोल्ड इट फॉर 500 देन मुझे 100 रुपीज़ का लॉस होगा। देन इसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। सो एक फार्मूला होता है गेन का। सो मैंने अभी आपको बताया कि गेन कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से। सो यहाँ गेन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देन इसके बाद लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बिकॉज इसमें कॉस्ट प्राइस का वैल्यू ज़्यादा होगा एंड सेलिंग प्राइस का वैल्यू कम होगा। देन इसके बाद हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि लॉस और गेन को कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो कि प्रॉफिट और लॉस को सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना है। ओके, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जनरल क्वेश्चन है और आपको उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, सो आप हमेशा उसको कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे। एंड अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दे दिया जाए कि आपको इसको सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना है देन आप कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस का यूज़ करेंगे। ओके, सो जो गेन परसेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? गेन मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। देन इसके बाद लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। देन अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि गेन परसेंट पर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। देन यहीं पर क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछ लिया जाए कि गेन परसेंट पर कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये जो 100 है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सेलिंग प्राइस में। सो यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। देन 100 प्लस गेन परसेंट का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा। सो यहाँ क्या आ जाएगा? 100 प्लस गेन परसेंट। सो आपका जो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है गेन परसेंट पर वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। देन अगेन एक फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट पर सेलिंग प्राइस फाइंड करने का। सो लॉस परसेंट पर सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड किया जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। देन यहीं से क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछ लिया जाए कि लॉस परसेंट पर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है,
सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, सो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस का। देन if an article is sold at a gain of say 35%, then selling price is equal to 135% of cost price। सो जब भी आपको बोला जाए कि 35% गेन हुआ है, देन आप उसको ऐड करेंगे 100 प्लस 35। सो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस, बिकॉज वी नो परसेंट का मीनिंग ही होता है एवरी 100। ओके, सो इसमें 100 को ऐड कर दिया जाएगा। देन यहीं आपसे बोला जाए इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ से 35%, देन आप 100 में से 35 को माइनस कर देंगे। सो जो आपका सेलिंग प्राइस है उसका वैल्यू आ जाएगा 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, देन इसको कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है और एज अ फॉर्मूला भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, वन एट अ गेन ऑफ से X% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ X%, देन द सेलर ऑलवेज इनक्योर्स अ लॉस गिवन बाय। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होगा कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन है, उसने 2 सिमिलर आइटम्स थे जिसमें से एक पर उसे 20% का गेन हुआ एंड जो दूसरा आइटम था उस पर उसे 20% का लॉस हुआ, देन आपको बताना है कि उसका लॉस और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सो इस कंडीशन में हमेशा जो पर्सन है उसको लॉस ही होगा एंड जो लॉस है वो कितना होगा, सबसे पहले जो गेन और लॉस है उसका होगा स्क्वायर। सो यहाँ आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 100, देन ये हो जाएगा डिवाइड, सो यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, सो ये जो 4 आया है ये ऑलवेज लॉस ही आएगा, इसको प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, then if a trader professes to sell his goods at cost price but uses false weights, then gain percent is equal to error divided by true value minus error multiply by 100। ओके, सो यहाँ कौन कौन से वैल्यूज आएंगे, जितना एरर किया होगा उसने, देन जो ट्रू वैल्यू था उसमें से एरर को माइनस करेंगे एंड पूरे वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो जो गेन परसेंट है वो फाइंड हो जाएगा। ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूलाज। देन इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज Alfred buys an old scooter for rupees 4700 and spends rupees 800 on its repairs. If he sells the scooter for rupees 5800, his gain percent is. So according to the question, Alfred buys an old scooter for 4700 and spend 800 on its repair. सो स्कूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 4700 प्लस 800। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर आ जाएगा 5500। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्कूटर है उसका सेलिंग प्राइस 5800 है। सो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 5800 एंड जो कॉस्ट प्राइस है उसका वैल्यू है 5500। सो इसको 300 का होगा प्रॉफिट। देन इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज यूज करना है। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। देन जो प्रॉफिट है वो कितना था, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस था 5500। देन इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 जाएगा, देन 5 से ये जाएगा 11 पर एंड ये जाएगा 60 पर। देन 60 बाय 11 को सॉल्व करेंगे, सो यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन 11%। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
the cost price of 20 articles is the same as the selling price of X articles. If the profit is 25%, then the value of X is. So let the cost price of each article be rupees 1. Then cost price of X article is X rupees. Then according to the question, selling price of X articles is rupees 20. देन जो प्रॉफिट है वो कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो इसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस का वैल्यू था 20 एंड एक्स आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस था एक्स. सो इसका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 20 माइनस एक्स. देन वी नो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट क्या है? 25%. सो यहाँ आएगा 25 इज इक्वल टू प्रॉफिट का वैल्यू था 20 माइनस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 का, एंड जो कॉस्ट प्राइस है उसका वैल्यू था एक्स. ओके, देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. सो ये जो x है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 25 में. सो यहाँ आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100 होगा. सो इसका वैल्यू आएगा 2000 माइनस 100 एंड x का मल्टीप्लिकेशन होगा. सो यहाँ आ जाएगा 100x. ओके, देन यहाँ से 100x यहाँ आकर प्लस हो जाएगा. सो इसका वैल्यू आ जाएगा 125x इज इक्वल टू 2000. देन यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 125. देन इसको डिवाइड करेंगे. सो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 16. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if selling price is doubled the profit triples, find the profit percent. So let the cost price be rupees x and selling price be rupees y. Then we know profit is equal to selling price minus cost price. Okay, so selling price का वैल्यू था y and जो cost price है उसका वैल्यू लिया था x. So profit का वैल्यू कितना आ जाएगा? y माइनस x. एंड लॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा? लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू था x एंड जो सेलिंग प्राइस है उसका वैल्यू था y. सो जो लॉस है उसका वैल्यू आ जाएगा x माइनस y. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन प्रॉफिट ट्रिपल्स. सो प्रॉफिट क्या था? y माइनस एक्स. सो प्रॉफिट का वैल्यू हो जाएगा ट्रिपल. देन यहाँ क्या आएगा? 2y माइनस एक्स. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो यहाँ आएगा 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स. देन 3y में से 2y माइनस होगा. सो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स में 3x ऐड होगा. सो यहाँ आ जाएगा 2x. ओके, सो जो y का वैल्यू है वो आ जाएगा 2x. देन जो प्रॉफिट था वो क्या था? y माइनस एक्स. सो यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे. सो y का वैल्यू क्या था? 2x एंड यहाँ आएगा माइनस एक्स. सो प्रॉफिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? x. ओके, देन वी नो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट का वैल्यू कितना आया? x मल्टीप्लाई 100. कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या था? x. ओके, सो x से x कैंसिल हो जाएगा. देन जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ जाएगा? 100%. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट. If the cost increases by 25% but the selling price remains constant approximately, what percentage of the selling price is the profit? So let the cost price be rupees 100. Then according to the question profit percent is 320. So जो selling price है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 plus 320. सो सेलिंग प्राइस का वैल्यू हो जाएगा 420. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू कॉस्ट प्राइस इज 125. सो यहाँ से प्रॉफिट फाइंड करेंगे. सो जो न्यू प्रॉफिट होगा उसका वैल्यू आ जाएगा 420
माइनस 125। सो प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 295। ओके, देन परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज, सो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है कि सेलिंग प्राइस पर आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। सो आप यहाँ सेलिंग प्राइस का यूज़ करेंगे। ओके, सो वी नो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। बट क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है कि इसको सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करना है, सो यहाँ आप सेलिंग प्राइस का ही यूज़ करेंगे। ओके, सो प्रॉफिट का वैल्यू कितना था 295 मल्टीप्लाई 100 एंड जो सेलिंग प्राइस है उसका वैल्यू था 420। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो जाएगा, 2 से ये जाएगा 21 पर एंड ये जाएगा 5 पर। देन 295 एंड 5 का मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ आ जाएगा 1475। देन इसको डिवाइड करेंगे 21 से, सो इसका वैल्यू आएगा 70.23 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 70%। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेंडर वॉट टॉफीज एट 6 for a rupee. How many for a rupee must he sell to gain 20%? So cost price of 6 toffees is 1 rupee. Then according to the question, selling price of 6 toffees is equal to 120% of 1 rupees. Okay, सो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 टॉफीज़ का सेलिंग प्राइस आएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहाँ 0 से 0 जाएगा, देन ये जाएगा 2 से 5 पर एंड ये जाएगा 6 पर। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 टॉफीज़ क्या आ जाएगा 6/5। सो 6/5 रुपीज़ में कितने टॉफी सेल किए जाएंगे 6 टॉफीज़। देन यहाँ से 1 रुपीज़ में कितने टॉफीज़ सेल किए जाएंगे, सो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6। सो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ 1 रुपीज़ में कितने टॉफीज़ सेल किए जाएंगे 5। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the percentage profit earned by selling an article for rupees 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1280. At what price should the article be sold to make 25% profit? So let the cost price be rupees X. Then according to the question, 1920 minus X multiply by 100 divided by X is equal to X minus 1280 multiply by 100 divided by X। देन x से x कैंसिल होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, सो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 1920 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 1280। सो यहाँ से वैल्यू आएगा 2x इज इक्वल टू 3200 बिकॉज ये जो 1920 एंड 1280 है ये ऐड हो जाएगा एंड x और x ऐड हो जाएगा, सो 2x का वैल्यू आ जाएगा 3200। देन यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, सो आएगा 3200 डिवाइडेड बाय 2, सो x का वैल्यू आ जाएगा 1600। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आया 1600, देन इसका 25% प्रॉफिट है, सो इसमें ऐड कर देंगे 125%। ओके, देन 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 125 एंड 16 का मल्टीप्लाई होगा, सो जो सेलिंग प्राइस है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2000। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2000। देन इसी क्वेश्चन को आप एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्रिक क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो दैट द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1920 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनक्यूर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल। ओके, सेम आर्टिकल को 1920 में सेल करने पर उतना ही प्रॉफिट या उतना ही लॉस होता है जितना कि इसको 1218 में सेल करने पर होता है। ओके,
सो आप क्या करोगे, सीधे ये जो वैल्यूज़ आपको दे के रखी हैं उनको ऐड करोगे। सो इनका एडिशन क्या आ जाएगा, 3200। ओके, देन इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। सो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है उसका वैल्यू आ जाएगा। देन इसके बाद आपसे क्वेश्चन में जो भी कहा गया है आप उसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या बोला गया था, व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। ओके, सो ये है कॉस्ट प्राइस जो कि है 1600। देन इसका 25% प्रॉफिट पर आपको सेलिंग प्राइस बताना था। ओके, सो यहाँ से सीधे आप 1600 का 125% फाइन कर देंगे। सो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर expects a gain of 22.5% on his cost price if in a week his sale was rupees 392. What was his profit? So we know cost price is equal to 100 multiply selling price divided by 100 plus gain percent. Okay, because इसको gain हुआ है। if इसको loss हुआ होता then यहाँ आता 100 minus loss percent. Okay, सो कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 392 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 22.5। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 122.5। ओके, देन ये जो पॉइंट है इसको रिमूव करेंगे। सो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ 100 का क्या हो जाएगा, 1000, एंड यहाँ 122.5 का हो जाएगा 1225। ओके, सो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 392 डिवाइडेड बाय 1225। ओके, देन 5 से ये जाएगा 245 पर एंड ये जाएगा 200 पर। ओके, देन अगेन 5 से ये जाएगा 49 पर एंड ये जाएगा 40 पर। ओके, देन इसके बाद 7 से ये जाएगा 7 पर एंड ये जाएगा 56 पर। देन 7 से ये जाएगा 8 पर। सो जो कॉस्ट प्राइस है उसका वैल्यू आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 8। सो कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 320। ओके, देन यहाँ से प्रॉफिट फाइन करेंगे। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सो यहाँ से आपको प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। देन जो सेलिंग प्राइस है उसका वैल्यू क्या था, 392 एंड कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आया था 320। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 72। सो जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 72। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। This is the last question. I hope you like the video. If you like the video, give it a thumbs up. Also subscribe Jobkar for latest job notifications and hit the bell icon so you can get all updates from Jobkar. Thank you.